आई हैज़ होता है, दे हैज़ होता है, दे हैव होता है। कंफ्यूजिंग ना। मैं बचपन में इतना कंफ्यूज होती थी, आई वुड ऑलवेज मेक मिस्टेक्स। वैसे मेरा नाम है रीमा और आज मैं आपसे बातें करने वाली हूँ हैव और हैज़ इन दोनों शब्दों के फ़र्क के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप दोनों शब्दों में कंफ्यूज होते हैं तो मैं ये कहूँगी कि ग्रामर की टेक्निकलिटीज़ के पीछे मत पड़िए, इससे आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और यही बात मैंने आपसे पहले भी कही है मेरे पिछले वीडियो में जिसका नाम था आपकी इंग्लिश क्यों नहीं सुधर रही। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए ये वीडियो। और आज मैं रीमा आपको सिखाने वाली हूँ कि हैव और हैज़ को यूज़ करते कैसे हैं। एक्चुअली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पहले समझाती हूँ। आई, यू, वी और दे के साथ आप हमेशा 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 हैव ही यूज़ करेंगे और शी, ही, इट के साथ आप हमेशा हैज़ यूज़ करेंगे। इस बात को अपनी मेमोरी में लॉक कर दीजिए और इस वीडियो के दौरान मैं ये बात दोहराती रहूँगी, लेकिन आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके, प्रॉमिस। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ओके, क्लियर? और शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़। बस इतना आपको याद रखना है और बाकी की आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो आप कहेंगे हैव यू, हैव आई, हैव दे, हैव वी। ओके, सिमिलरली हैज़ के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हैज़ को पहले लगाएंगे। हैज़ शी, हैज़ ही, हैज़ इट। बस याद रखने के लिए आपके पास इतना ही है। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि हैव यू ईटन, आई हैव नॉट ईटन, तो ये जो नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं ये अक्सर बहुत अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जो लोग बहुत फ्लुएंट होते हैं लैंग्वेज के साथ वो कभी भी हैव नॉट का उपयोग नहीं करेंगे, वो हैवंट कहेंगे। तो ये हैवंट क्या है? हैव और नॉट को हम शॉर्ट में जब अगर बोलना चाहते हैं, उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं हैवंट। सिमिलरली हैज शी ईटन, शी हैज़ नॉट ईटन, इसके बजाय आप कह सकते हैं शी हैजंट ईटन, जहाँ पे हैजंट बनता है हैज़ नॉट से। तो बस बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, लेकिन सेंटेंसेस का क्या? तो चलिए सेंटेंसेस की जर्नी शुरू करते हैं हैव और हैज़ के साथ। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ सिंपल सवाल जवाब जिसमें हैव और हैज़ का उपयोग बिल्कुल सही तरीके से किया गया है। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए है, क्या आपके बहुत सारे दोस्त हैं? हैव यू गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स? अगर आपके दोस्त हैं तो आप कह सकते हैं यस आई हैव, मतलब हाँ मेरे दोस्त हैं। और अगर दोस्त नहीं है तो आप कह सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है, नो आई हैवंट। मतलब जवाब आपको देना है कि हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यस आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर नहीं मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, नो आई हैवंट गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है मायशा और उसके लिए मैंने ये सवाल एक्चुअली बनाया है, क्या मायशा की आंखें अपनी माँ की तरह नीली हैं? हैज़ मायशा गॉट हर मदर्स ब्लू आइज? तो जवाब में अगर हाँ ऐसा है तो यस शी हैज़, हाँ उसकी आंखें नीली हैं, यस शी हैज़ ब्लू आइज। और अगर ऐसा नहीं है तो नो शी हैजंट, नहीं उसकी आंखें नीली नहीं हैं, नो शी हैजंट गॉट ब्लू आइज। परसों मैं एक बच्चों की बर्थडे पार्टी में गई थी जहाँ पर जादूगर यानी कि मैजिशियन आया हुआ था। तो चलिए उसी बारे में एक सवाल, क्या जादूगर ने आपको कुछ अच्छे जादू के खेल दिखाए? Has the magician shown you wonderful tricks? अगर दिखाए तो yes he has, हाँ उसने अच्छे खेल दिखाए, yes
he has shown us wonderful tricks. अगर नहीं दिखाएं तो no, he hasn't. नहीं, उसने अच्छे खेल नहीं दिखाए. No, he hasn't shown us wonderful tricks. वैसे जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ बहुत सारे पंछी हैं, तो उसी बारे में एक सवाल, क्या पंछी उड़ गए? Have the birds flown away? अगर उड़ ही गए हैं तो आप कह सकते हैं हाँ, ऐसा है. Yes, they have. हाँ, पंछी उड़ गए हैं. Yes, they have flown away. अगर नहीं उड़े हैं तो नहीं, ऐसा नहीं है. No, they haven't. नहीं, पंछी नहीं उड़े हैं. No, they haven't flown away. तो बस ऐसे ही हैज़ और हैव के सवाल जवाब हम सीख रहे हैं. और अगर आप कहीं मॉल में जाते हैं, ठीक है, और आपको मॉल का फ्री इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपका सवाल होगा क्या इस मॉल में फ्री इंटरनेट है? हैज़ दिस मॉल गॉट फ्री इंटरनेट? अगर ऐसा है तो हाँ है. येस इट हैज़. हाँ, यहाँ पर फ्री इंटरनेट है. येस इट हैज़ फ्री इंटरनेट. नहीं, नहीं है. नो, इट हैज़न्ट. नहीं, यहाँ पर फ्री इंटरनेट नहीं है. नो, इट हैज़न्ट गॉट फ्री इंटरनेट. कहीं आप जा रहे हैं और आपके पास सही एड्रेस है कि नहीं आपको पता नहीं, तो सवाल होगा हैव आई गॉट द राइट एड्रेस? अगर है तो येस आई हैव. हाँ, मेरे पास सही एड्रेस है. येस आई हैव द राइट एड्रेस. अगर नहीं है तो नो आई हैवंट. मेरे पास सही एड्रेस नहीं है. नो, आई हैवंट गॉट द राइट एड्रेस. एक और सवाल देखते हैं, क्या बच्चों के पास ट्रिप के लिए ठीक ठीक पैसे हैं? डू द चिल्ड्रन हैव इनफ मनी फॉर द ट्रिप? अगर है तो हाँ है. येस दे हैव. हाँ, उनके पास ठीक पैसे हैं. येस दे हैव इनफ मनी. अगर नहीं है तो नो, दे हैवंट. नहीं, उनके पास ठीक पैसे नहीं हैं. नो, दे हैवंट गॉट इनफ मनी. एक और सवाल आपके लिए, क्या आपके पास पेट्स हैं? मतलब डॉग, कैट, कुछ भी हो सकता है. हैव यू गॉट पेट्स? अगर हैं तो यस, वी हैव पेट्स. और अगर नहीं है, नो, वी हैवंट गॉट पेट्स. ऐसे बहुत से सिंपल सवाल हम रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते ही रहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में 2 दरवाजे हैं, एक आगे का पीछे का, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना, क्या आपके घर में पीछे का दरवाज़ा है? हैज़ योर होम गॉट अ बैक डोर? अगर है तो येस इट हैज़. हाँ, मेरे घर में पीछे का दरवाज़ा है. येस इट हैज़ अ बैक डोर. अगर नहीं है तो नो, इट हैज़न्ट. No, it hasn't got a back door. एक और सवाल आप ही के घर के बारे में, क्या आपके पास बड़ा सा गार्डन है? Have you got a big garden? अगर है तो yes, I have. हाँ, हमारे पास बड़ा गार्डन है या मेरे पास बड़ा गार्डन है. Yes, I have a big garden. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे no, I haven't. नहीं, मेरे पास बड़ा गार्डन नहीं है. No, I haven't got a big garden. एक और सवाल जो कि मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में है, किताबें, बुक्स. दैट्स राइट. तो आपसे पूछती हूँ, क्या आपके पास अच्छी किताबें हैं? Have you got some good books? अगर हैं तो yes, I have. हाँ, मेरे पास अच्छी किताबें हैं. Yes, I have good books. अगर नहीं है तो No, I haven't. नहीं, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं हैं. No, I haven't got good books. वैसे होनी चाहिए सबके पास. Good books are very important. They're like good friends. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और चीज़, क्या हम बहुत वक्त के बाद मिले हैं? Has it been long since I met you? अगर हाँ है तो yes, it has. हाँ, हम बहुत वक्त के बाद मिले हैं. Yes, it has been long since we met. अगर नहीं है तो no, it hasn't. नहीं, हम बहुत वक्त के बाद नहीं मिले. No, it hasn't been long since we met. अब ये तो हो गए सवाल और जवाब, ठीक है, जहाँ पर हम have, haven't, has, hasn't यूज कर रहे थे.
अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा बिल्कुल क्लियरली कि कहाँ पर हैव आता है और कहाँ पर हैज़ आता है। अब सेंटेंस में आपको याद है ना, हैव सब्जेक्ट के बाद आता है। तो पहला सेंटेंस, मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। अब किसी और के बारे में बात करने जा रहे हैं तो रॉय के पास घर है, रॉय हैज़ अ हाउस। देखिए रॉय के लिए हैज़ आ गया, लेकिन मेरे लिए आई हैव आ गया था। एक और सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास तुमसे गुस्सा होने के बहुत कारण हैं। आई हैव मैनी रीजंस टू बी एंग्री विथ यू। नैना के पास गुस्सा होने के बहुत कारण हैं। नैना हैज मैनी रीजंस टू बी एंग्री। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ये आप ऑफिस में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। मैंने कंपनी को ईमेल लिख दिया है। आई हैव ईमेल्ड द कंपनी। कंपनी ने भी मुझे ईमेल लिखा है। द कंपनी हैज ईमेल्ड मी। एक और सेंटेंस देखते हैं जो हम रोज कहते रहते हैं, क्योंकि हम सब इतने बिजी होते हैं, हमेशा रन अराउंड कर रहे होते हैं। मुझे तुरंत जाना है। आई हैव टू लीव इमीडिएटली। अब किसी और के कॉन्टेक्स्ट में इसी सेंटेंस को देखते हैं। जिम को तुरंत जाना है। जिम हैज टू लीव इमीडिएटली। मुझे आज काम खत्म करना ही पड़ेगा। आई हैव टू फिनिश माई वर्क टुडे। उसे आज ही काम खत्म करना होगा। He has to finish the work today. तुम अभी तक गए क्यों नहीं? Why haven't you left yet? रिचा अब तक पहुंची नहीं? Hasn't रिचा reached yet? अब इमेजिन कीजिए कि ऑफिस में आपने गलती कर दी या आपकी टीम में से किसी ने गलती कर दी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, दोषी नहीं मानूंगा, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो आप कहेंगे मैंने किसी को दोषी नहीं माना है। I haven't blamed anybody. एक आपका दोस्त है, मान लीजिए प्रदीप करके, जो आपको कभी भी किताबें वक्त पर नहीं लौटाता। तो आप कहेंगे प्रदीप ने किताबें नहीं लौटाई। प्रदीप hasn't returned my books yet. एक और सवाल, तुम्हारे पास काम नहीं है। Have you no work? या फिर क्या किसी के पास काम नहीं है? Hasn't anyone got any work? अक्सर मैंने सुना है बॉसेस जो होते हैं ऑफिस में ऐसी बातें करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें चिल्लाना बंद करना होगा। You have to stop shouting. मैं शाउट कर रही हूँ? शाउट तो नहीं कर रही हूँ। नीता को दूसरों की बात सुनना सीखना होगा। Nita has got to learn to listen to others. तो देखा, इतने सारे सवाल जवाब हमने सीखे, इतने सारे सेंटेंसेस देखे, जहाँ पर आपने देखा कि क्लियरली हैव और हैज़ का फ़र्क क्या है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। अब आपको क्या करना है, बस आपको ये सारे सेंटेंसेस दोहरा के अपने आप के साथ प्रैक्टिस करनी है, अपने रियल लाइफ में यूज़ करना है, और फिर जल्दी आप ये फ़र्क सीख जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। दिस इज़ मी रीमा साइनिंग आउट, सिंग बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द लौटूंगी, लेकिन जाने से पहले एक प्रॉमिस ज़रूर कीजिए कि हमारा जो चैनल है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।